तो गुड इवनिंग। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के बारे में बताऊंगा। जब भी कोई काम आप पहले शुरू करते हैं तो पहला रोड़ा आपके फैमिली की तरफ से आता है, पहला ऑब्जेक्शन आपके फैमिली की तरफ से आता है। ये क्या काम करना शुरू कर दिया, ये झोला उठाने वाला काम शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर का ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो उसी के ऊपर एक बेहतरीन स्टोरी मैं बता रहा हूँ। एक गांव में एक वैद्य जी थे जो कि लोगों की जितनी भी बीमारियां थी उसको दवाइयों के सहारे ठीक करते थे। तो उन्हें एक इच्छा हुई कि यमराज जी से कुछ वरदान ऐसा लिया जाए ताकि मैं जिस किसी को भी हाथ लगाऊं वो ठीक हो जाए, जिस किसी का भी इलाज करूं वो बिल्कुल सही हो जाए। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। किसका? यमराज जी का। काफ़ी दिनों के बाद जब यमराज जी प्रसन्न हुए तो वो उनके पास आए, बोले क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो। तो उस वैद्य जी ने बोला कि यमराज जी मुझे ऐसा एक वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी का भी इलाज करूं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यमराज जी ने बोला ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन और एक वरदान दे सकता हूँ जिससे तुम पता कर सको कि कौन जिंदा रहने वाला है और किसका समय पूरा हो चुका है। तो उन्होंने बोला जिसके सर के पीछे आपको यमदूत दिख जाए तो इसका इलाज मत कीजिएगा क्योंकि वो मरने वाला है, और जिसके सर के पीछे यमदूत ना दिखे तो समझ लेना ये जिंदा रहने वाला है, तो इसको इलाज कर सकता हूँ। तो वैद्य जी ने बोला सही बात है। तो यमराज वापस लौट गए और फिर उसी दिन से उन्होंने वही इलाज करना शुरू किया। तो बढ़िया चलने लगा। वैद्य जी के पास रोगी आने लगे, जिसके सर के पीछे यमदूत दिख गए तो उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया। बोला कि ये और ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, लेकिन जिसके सर के पीछे यमराज नहीं दिखे उनका इलाज करने लगा और वो सही होने लगे। ऐसे दिन गुजरता गया, आहिस्ते आहिस्ते रोगियों की संख्या बढ़ती गई। इधर रोगियों की संख्या बढ़ने की वजह से इनकी धन में भी उपार्जन बहुत बढ़ गया। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा बंगला तैयार कर लिया, सब कुछ सुधर गया, पैसों की बारिश होने लगी। ऐसे दिन गुजरता गया। आखिरकार एक दिन वो क्या देख रहे हैं, आईने के सामने खड़े थे तो देखा कि उनके सर के पीछे यमदूत खड़े हैं। तो ये तो बहुत चालाक थे। जैसे ही देखा उनके सर के पीछे यमदूत खड़े, उन्होंने क्या किया, अपना सर घुमा लिया और यमदूत की तरफ पैर कर लिया। जैसे ही यमदूत पैर की तरफ से सर की तरफ आते ये फिर से घूम जाता था और फिर पैर कर लेता था। तो यमदूत ने यमराज जी से बात किया, बोला महाराज जी ये तो ऐसा कर रहे हैं, एक यमदूत से काम नहीं चलेगा, आप दो को भेजिए ताकि एक सर के पास, एक दूसरा एक पैर के पास खड़ा रहे। तो दो यमदूत आ गए, एक सर के पास खड़ा रहा, एक पैर के पास खड़ा रहा। तो ये क्या किए, अपने आप को टेढ़ा कर लिए। फिर जब ये फिर यमदूत सर के पास जाते और एक यमदूत ये पैर के पास, फिर अपने आप को टेढ़ा कर लेते थे। तो ऐसे देखते देखते फिर यमदूत ने यमराज जी से बात की, बोला दो से काम नहीं होगा, चार को भेजिए। तो चार यमदूत आ गए, तो फिर भी इसे पकड़ नहीं पा रहे थे। इसने क्या किया, शीर्षासन करना शुरू कर लिया। सर को नीचे किया, पैर को ऊपर किया। तो ये सब जब चल रहा था, ये सारा तमाशा उनके फैमिली वाले देख रहे थे। तो वो सोचने लगे ये पागल हो गया है, ऐसा इधर कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, इसको काम करो, इसको रस्सी से बांध दो। तो उन्होंने क्या किया, सब मिलके उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया, और जैसे ही बांध दिया यमदूत ने क्या किया, उनकी जान ले ली और उनकी आत्मा को लेके चले गए।
तो यमलोक में पहुँचे, यमराज के सामने जैसे ही पहुँचे तो ये बैद जी बोलने लगे, सब कुछ ठीक था लेकिन ये मेरे फैमिली वालों ने ही मेरा सब कुछ चौपट कर दिया और मुझे स्वर्गवासी बना दिया। तो वैसे ही जब आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, एक बड़ा काम करने जाओगे, तो पहला रोड़ा आपके फैमिली की तरफ से आएगा। वो समझ नहीं पाएंगे, आपको हर वक्त मना करते रहेंगे, आपको डांटते रहेंगे। लेकिन अगर उसको आपने ओवरकम कर लिया और अपने काम को जारी रखा, अपने लगन के साथ, अपने जिद के साथ काम को जारी रखा, तो सक्सेस 100% मिलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, फैमिली सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का भला कर रहे हैं, लेकिन खुद को सोचना है किस में आपका भला है, किस में आपका बुरा है। तो थैंक यू, बहुत पेशेंस के साथ इस स्टोरी को सुनने के लिए। अगर कुछ मैसेज मिला तो उसको अमल में लाइए। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।